कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो इन छांगुर के धर्मांतरण से लोग ही नहीं परेशान थे, बल्कि भूमाफिया भी अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करना और मस्जिद मजार बनाकर भी लोगों को परेशान करता था। पीड़िता ने खुलासा किया है कि छांगुर ने उसकी जमीन पर साल 2000 में कब्जा कर लिया था और अभी तक अधिकारियों की मिलीभगत से उस पर मजार बना रखी है। आप रिपोर्ट देखिए। बल्कि इसके अलावा भी जमीन से जुड़े मामले, इनकी जमीन को कब्जा करके वहां पर मस्जिद बनाना, मजार बनाना इत्यादि चीजों से भी लोग परेशान हैं। हमारे साथ एक पीड़िता है, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या मामला है आपका, किस तरीके से आपकी जमीन को कब्जा किया गया? हमारी जमीन है धूमनिकपुर में। हमारी जमीन पे अवैध पीर का निर्माण किया गया है। पहले तो उसके 9 गजा पीर एक छोटा सा चबूतरा बना के उसके ऊपर छप्पड़ डाल के उसका निर्माण किया गया। हमारे ससुर ने विरोध किया। हमारे ससुर जो है वो 90 साल के थे। 90 साल के साथ में बदतमीजियाँ की गई, तो वो उनको डराया धमकाया गया। तो वो डरने धमकाने के बाद में वो चुप बैठ गए, क्योंकि उनको धमकी भी दी जाने लगी। मेरे जो ससुर हैं वो एक नामी ग्रामी हैं, दादरी के जो रहने वाले हैं। तो उनका जो देहांत है वो सन 2000 में हो गया। सन 2000 के बाद में जो फिर हम चुप लगा गए, क्योंकि हमारे पास में कोई इतना बड़ा था नहीं। और मैं उस टाइम मेरी शादी हुई नहीं थी। मेरी शादी 2003 में हुई है। 2003 के बाद मेरे पति ने, मेरे जेठ ने विरोध किया, जिसके चलते हुए मेरे पति का तो मर्डर हो गया 2007 में। जमीन को लेकर मार दिया? जी, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे पति का मर्डर हो गया 2007 में। आप इतने सालों से विरोध कर रही हैं लगातार, कैसे पता चला जब झांगुर का ये केस सामने, कैसे पता चला कि ये वहाँ रहता था? ये झांगुर पीर पे देखा गया था। हम अपनी जमीन पे जाते आते थे ना, तो हमने वहाँ पे देखा था झांगुर को। वहाँ पे हमने आशा नाम करके भी सुना था। वो आशा वहाँ पे चॉकलेट टॉफियाँ बांट रही थी बच्चों को, मतलब जैसे बहकाते हैं। वहाँ पे अतिक्रमण और जो धर्मांतरण वगैरह है वहाँ होते रहते हैं। वहाँ पे मोमडन से ज़्यादा तो हिंदू आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमें मिले और ये जो पीर बना हुआ है इसका ध्वस्तीकरण कराया जाए। कितने सालों से ये पीर बनाया गया, कैसा बना हुआ है, क्या ढांचा बनाया गया, अब इसका निर्माण कितना बड़ा? इसका जो गूगल पे है फोटो डाली हुई है, गूगल पे तो फोटो 2005 में डाली हुई है। 2005 में केवल उसका एक ही सिरा बना हुआ था, लेकिन अब वो 2025 आज चल रहा है, 2024 तक उसको पूरे 3 बीघे में घेर लिया गया है पीर को। और कितना बड़ा आपका एरिया था? हमारा 10.5 बीघे का एरिया है, जिसमें 7 बीघे जमीन अभी हमारी शेष है और 3 बीघे में इस मजार का जो है निर्माण कर दिया गया है। हम सरकार से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि छांगुर बाबा से हमें आज़ाद कराया जाए। हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, हम सनातनी हैं, हमें गर्व। तो एक खास रिपोर्ट आपने देखी, पीड़ितों को आपने सुना। इस बीच हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। वर्षा शाही हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ी हैं। इसी बीच एहतियाब शेख हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़े हैं, तो संजय सिंह आगरा से जुड़े हैं। सबसे पहले वर्षा, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अभी आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे, पीड़िता से आपने बात की, लगातार ये पूरा धर्मांतरण का खेल देखने को मिला और पूरे एक बड़े गिरोह के तौर पर ये काम कर रहा था। और फिलहाल मौजूदा समय में किस तरीके से जो प्रशासनिक टीम है वो कार्रवाई करती नजर आ रही है और जो पीड़ित हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से झांगुर को पकड़ने के बाद अब लगातार पीड़ित बाहर आ रहे हैं, वो अपनी न्याय की गुहार पहले भी लगा रहे थे, लेकिन झांगुर को पकड़ने के बाद उनको एक हिम्मत मिली, एक सहयोग मिला कि झांगुर पकड़ा गया है। और झांगुर पकड़ने के बाद अब उनकी जो कार्रवाई नहीं हो रही थी पुलिस के पास, वो होगी। जिस तरीके से लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि झांगुर धर्मांतरण कर रहा था और जिस तरीके से उसका पूरा एक गैंग तैयार था, पूरी तरीके से वो नेपाल से लेकर हर जगह से वो कनेक्टेड था और अपना पूरा एक गैंग चलाकर वो धर्मांतरण कराता था। लेकिन धर्मांतरण के साथ साथ उसकी बहुत सारी चीजें कनेक्ट थी। जब ईडी ने जांच पड़ताल शुरू करी तो पता चला कि वो अवैध धर्मांतरण के साथ साथ जमीनों को कब्जा कराना, जमीनों को कब्जा कराकर वहां पर पीर मस्जिद बनाना और फिर उसके बाद वहां से धर्मांतरण का अन्य कार्य शुरू करना। जिस तरीके से पीड़ित से हमने बातचीत की तो उसने बताया कि नोएडा में किस तरीके से उसकी जमीन को कब्जा कराकर झांगुर बाबा ने उसको पहले उसके पति को मारा, उसके ससुर को मारा, फिर उसके बाद उसको भी धर्मांतरण कराने के लिए पैसे देने की कोशिश की। लेकिन जब उसने मना किया तो उसके साथ लगातार इस तरीके से दुर्व्यवहार
व्यवहार किया गया। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी जगह और है बलरामपुर में जहां पर सरकारी ज़मीनों को भी छांगुर बाबा ने कब्जा किया और वहां पर कब्जा करके मस्जिद बनाया, क्योंकि वहां के उप जिलाधिकारी की तरफ से ये साफ कहा गया था कि कुछ ऐसी जगह पर है जहां पर अब बुलडोजर चलने की शुरुआत होगी, क्योंकि ये अवैध तरीके से छांगुर बाबा ने कब्जा किया था। यहाँ पर मस्जिद बनाकर वो पहले शुरुआत किया करता था, फिर उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे सारी चीज़ें शुरू होती थी, अवैध धर्मांतरण किया जाता था, फिर उसके पैसे की हेरफेर की जाती थी। सोचिए, टारगेट केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी उसके टारगेट हुआ करते थे। जिस तरीके से बिल्कुल वर्षा, बिल्कुल ठीक है आपने, जिस तरीके से आप तमाम जानकारियां पहुंचा रही हैं। छांगुर के द्वारा लगातार जो है अपने गिरोह को बड़ा किया जा रहा था, लगातार लोगों को शामिल भी किया जा रहा था। एहतियात मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात धर्मांतरण के अवैध खेल को लेकर की जाए तो ये धर्मांतरण का अवैध खेल किसी बीमारी की तरह, किसी वायरस की तरह पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता नजर आया। मध्य प्रदेश को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। देखिए, निश्चित ही अभिषेक के पूरा मामला जिस तरीके से धर्मांतरण का एक खेल चल रहा हो, जिसको सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, जिसमें कि ये कहा जाए कि पूरा कॉर्पोरेट कल्चर को इस्तेमाल किया जाता है, पूरी तरीके से प्रोफेशनल एड्स इस्तेमाल की जाती है। लगातार इस तरह की खबरें मध्य प्रदेश से भी आती है, चाहे वो भोपाल से हो या अन्य जिलों से हो। इंदौर की अगर बात करते हैं तो इंदौर में भी हमने कई सारे मामले ऐसे देखे थे जिसमें कि धर्मांतरण को लेके अभी पिछले महीने 2 महीने की बात करते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जो लगातार धर्मांतरण कराने के लिए इस्तेमाल कर रहा था चर्चेस का। वहीं ये कहा जाए कि मस्जिदों का इस्तेमाल किया जा रहा था धर्मांतरण के लिए और लिटरेचर का इस्तेमाल किया जा रहा था लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए या ब्रेन वॉश करने के लिए। तो इस तरह की खबरें लगातार पूरे मध्य प्रदेश में नजर आती है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि धर्मांतरण को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति मध्य प्रदेश सरकार ने अपनाई हुई और इसमें जाहिर सी बात है कई सारी चीजें इस तरीके से सामने आती है। जब इस तरह की चीजें सामने आती है तो निश्चित रूप से जो नकेल कसने की बात होती है वो लगातार कार्रवाइयां इंदौर में भी देखी जा रही हैं। जी बिल्कुल एहतियात। दूसरी ओर संजय, अगर बात आगरा को लेकर करें तो जिस तरीके से छांगुर को गिरफ्तार किया गया वैसा ही मामला आगरा से भी निकलकर सामने आया था। आगरा से भी एक गिरोह जो है वो सामने आया जो अवैध रूप से धर्मांतरण करवा रहा था, लड़कियों को लव जिहाद में फंसा रहा था। सामने अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद कई सारी खुलासे हुए हैं। उसके पास कई सारी किताबें ऐसी मिली जो कि ब्रेन वॉश करने के लिए इस्तेमाल होती है। साथ ही आपको बता दें जिस प्रकार से जो लड़की वहां से बरामद हुई है, हरियाणा के इजार जो जिला है वहां से वो गायब हुई थी, गुमशुदगी दर्ज है। उसके बाद उसको ब्रेन वॉश किया गया, उसका धर्मांतरण कराया गया और निकाह भी कराया गया। तो कहीं ना कहीं आईएएस का जो मॉडल है, जो जिस प्रकार से जो सिग्नेचर वो है उसी प्रकार से सारी चीजें चल रही थी। पहले लव जिहाद को लेकर वहां लड़कियों को फंसाया जाता था, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका निकाह कराया जाता था। ये भी बात सामने आ रही थी कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधि है वह भी इन लड़कियों को, जो हिंदू शरणार्थी लड़कियां उनको इस्तेमाल करने की बात की जाती थी। लेकिन जिस प्रकार से पता लगा कि जो उन्हें फंडिंग हो रही थी, फंडिंग कई देशों से फंडिंग हो रही थी, तो फंडिंग का भी खुलासा हुआ। जिस प्रकार से कई देशों से जो फंडिंग है उसके रिकॉर्ड्स मिले हैं, उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 11 लोगों की इसमें अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे भी कई सारे तार जोड़े जा रहे हैं क्योंकि 6 जो राज्य हैं वहां से तार जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे भी और कुछ सारी चीजें को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिल्कुल संजय, जाहिर तौर पर लगातार पुलिस की टीमें जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। फिलहाल वर्षा, एहतियात और संजय, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। तो लगातार जो है पूरे मामले को लेकर, इस अवैध धर्मांतरण के गंदे खेल को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।